आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। ये उनका 8वां बजट था जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, व्यापारियों और महिला उद्यमियों ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने इन सभी से खास बातचीत की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार का आम बजट पेश करने का काम किया है और निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट था और केंद्र सरकार यानी कह सकते हैं कि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला आम बजट था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम बजट पेश होने के बाद तमाम जो व्यापारी वर्ग जो आम जनमानस है उसके अंदर कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं सामने। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, इनसे ही बात करने का कोशिश करते हैं और ये कहा जा सकता है कि व्यापारी बात करते हैं। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, आम बजट 3.0 का पहला आम बजट था। कैसा आपको लगा? आप व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या मानते हैं? कि एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों के ऊपर हम लोग अभी बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बजट में अभी पूरी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आई। जब तक हमारे साथ डॉक्यूमेंट नहीं शेयर होते, हम उसको स्टडी कर लें तभी उसके ऊपर हम बोल पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो एंड किया जिससे बजट कि उन्होंने 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स फ्री किया है, जो इंडिविजुअल्स के लिए, छोटे जो एमएसएमईज हैं और ट्रेडर्स हैं, ये उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत वेलकम स्टेप है फाइनेंस मिनिस्टर का, क्योंकि यहाँ से जो मीडियम क्लास है उसके पास एक सरप्लस इनकम जनरेट होने वाली है। साथ में वो खरीदारी करेंगे, ये सोच के ही ये स्टेप उठाया गया है कि वो ज्यादा खरीदारी करें, जिससे जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है उनका वो बहुत बढ़े। इनकम टैक्स स्लैब में आम आदमी को तो राहत मिल गई, व्यापारी वर्ग को राहत नहीं मिली। व्यापारी वर्ग को हम लोग ये उम्मीदें ये थी कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस है या मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस और वो क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल वाला जो इंश्योरेंस है वो व्यापारियों को मिलना चाहिए। व्यापारी टैक्स पेयर है, देश की अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान रहता है उसका। तो अगर वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट व्यापारी के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन हाँ आम जनता के लिए उसमें व्यापारी भी आते हैं, सभी लोग 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम फ्री है तो ये बड़ा काम किया है। ये बड़ा काम है क्योंकि सरकार के कह सकते हैं कि आम जनमानस को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और देखिए तमाम व्यापारी इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आम जनमानस के तौर पर तो ये बढ़िया बजट रहा, लेकिन आप व्यापारिक दृष्टिकोण से ये तमाम चीजों में राहत देने का भी सरकार ने एक तरह से काम किया है। मैं मोहम्मद आदिल उत्तर प्रदेश आदर्श व्यवहार मंडल से। व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है और जो 12 लाख का स्लैब आखिरी में दिया है वो बहुत ही अच्छा है। उससे देखिए जो अब लोग हैं उससे परचेजिंग बढ़ेगी और स्लैब से टैक्स वगैरह भी आगे चल के जब ओवरलोड होगा तो लोग उसका भी बेनिफिट सरकार को ही मिलेगा। प्लस सबसे ज्यादा दिया है बिहार में, मेडिकल में दिया है, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए दिया है, किसी में कार्ड दिया है उन्होंने, ये सब बहुत सी चीजें दी है। लेकिन हम लोग ने भी जैसे बहुत ही उम्मीद लगाए हुए थे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए कोई पॉलिसी हम लोगों के लिए आएगी, जो कि नहीं आई है। अब आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं अगले बजट में उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है व्यापारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह दे। जीएसटी और टैक्स स्लैब को लेकर कुछ सोचा था व्यापारी को कुछ राहत मिलेगी? जीएसटी तो देखिए अभी हर बार संशोधन होते ही रहता है उसके अंदर। अब अभी तो कोई उसमें जीएसटी में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब आगे चल के हो सकता है कुछ चेंजिंग लाए। सरकार ने व्यापारियों को कुछ नहीं, लेकिन आम जनमानस को जो 12 लाख का छूट है टैक्स में देने का काम किया। हमारे साथ महिला उद्यमी भी है, महिलाओं को लेकर एक कह सकते हैं एसटी को लेकर महिलाएं उनको 5 लाख रुपए तक की सरकार देने की बात की। लेकिन महिला उद्यमी की बात की जाए, आप क्या मानती है किस तरह का ये बजट रहा महिला उद्यमियों? देखिए महिला उद्यमियों के लिए तो बजट में कुछ खास नहीं था। मतलब महिलाओं के लिए, मतलब एक महिला होने के नाते जो मैंने बजट से उम्मीदें लगाई थी कि महिलाओं के लिए कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। SC ST महिलाओं के लिए था कुछ बजट में कि उनके लिए वो नई स्कीम लाएंगे, उनके लिए कुछ चीजें होंगी, बट हमारे लिए कुछ नहीं था। भाई खाना SC ST भी खाता है, खाना हम भी खाते हैं, तो अब कुछ ऐसा था नहीं। किचन आपके हाथ में रहता है, किचन में सोचा था आप लोगों को कुछ मिलेगा कि हम लोग कुछ राहत मिलेगी महंगाई से? थोड़ा बहुत जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उस पे तो कुछ छूट मिली है, बट जो जैसा लगा था कि ये गैस सिलेंडर वगैरह होगा, इन चीजों पे कुछ राहत मिल सकती थी, बट उसमें कुछ ऐसी राहत मिली नहीं बजट में। मतलब महिलाओं के लिए जीरो मान कह सकते हैं? नहीं, जीरो नहीं कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे कुछ जो हथकरघा विभाग का डिपार्टमेंट है या फिर लेदर इंडस्ट्री है, फुटवियर इंडस्ट्री है, जो घरेलू बुनकर है, तो घरेलू बुनकर अब इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं, फीमेल्स और मेल दोनों आ सकते हैं। तो अगर ये महिलाएं घरेलू जो हैं, जो रूरल एरियाज की हैं, वो करे तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। बट सरकार ने सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन घर बनाना तो महंगा कर दिया।
अब जो भी है घर तो ज्यादातर पुरुष ही बनाते हैं। धन्यवाद। ये महिला उद्यमी थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिलाओं के लिए कहा जा सकता है एक तरफ से डायरेक्ट लाभ नहीं मिला, लेकिन SC/ST की जो महिलाएं उनको राहत देने का काम किया। देखिए, तमाम व्यापारी वर्ग की महिला उद्यमी हो चाहे वो पुरुष उद्यमी हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही दृष्टिकोण से, महिलाओं के दृष्टिकोण से, पुरुष के दृष्टिकोण से हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करें कि किस तरह का वो बजट रहा और उन बजट को पूरी तरह से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये बजट कैसा रहा। क्या मानते हैं आप? पूरा आपने बजट रहा, देखा आपने, किस तरह का मान रहे हैं बजट? देखिए, मैं तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको बात बताता हूँ। अभी एक बजट में पेश किया गया है स्ट्रेटेजिक रिवीजन ऑफ MSME क्लासिफिकेशन। उसमें पूरे भारत में छोटे बिजनेसेस को, पूरे इकोसिस्टम को बूस्ट करने में बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो एक बड़ी पहल दिख रही है कि MSME सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। तो उस पूरे MSME क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया जा रहा है। तो स्टार्टअप से लेकर के और छोटे बिजनेस तक उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरा जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें आज सरकारी स्कूल में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, तो उससे बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि बच्चे ही किसी भी कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए फायदा तभी होता है जब यूथ को आप कुछ करते हैं, तो वो भी है। फिर ग्रामीण अंचलों के लिए आप देखिए, जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी योजना थी, उसको भी 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल बजट जो है, टैक्स स्लैब में अच्छी छूट दी है, ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम किया है। हाँ, एयर कनेक्टिविटी वगैरह तो हमेशा प्रोविजंस होते रहते हैं, बट आप ये देखिए ना, जब तक आप बजट आम जनमानस के लिए नहीं लाएंगे और इंडस्ट्री के लिए नहीं लाएंगे, तब तक ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती। तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, आम जनमानस के लिए बजट बहुत अच्छा है। आम जनमानस के लिए बजट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए बजट कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम जरूर रहा। और तमाम ये चीजें हैं, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे ही जानने की कोशिश की। आप क्या मानते हैं, किस तरह का बजट रहा? चीजों को बहुत कोशिश मैनेज करने की कोशिश, लेकिन व्यापारी वर्ग उससे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो नहीं होने के लिए। नहीं, आई थिंक बजट एक बैलेंस बजट था। अगर आप मेन देखिए, अगर आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ही देख लें 12 लाख वाला, तो वो एक मिडिल इनकम क्लास को, जो कि ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है हमारे भारतवर्ष के लिए, उसको इतनी स्पेंडिंग पावर दे रहा है जिससे हमारी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को इजाफा होगा। तो जो व्यापारी वर्ग है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें हिडन फायदा है। हो सकता है डायरेक्टली अनाउंस ना करा जाए ये चीज के व्यापारी वर्ग को इतना एग्जेम्पशन दे दिया गया या इतना GST में छूट आ जाए। GST खैर इसका सब्जेक्ट है भी नहीं, पर अदरवाइज तो वो ये कहना कि सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, हमारे ख्याल से ये गलत होगा। व्यापारी वर्ग को बिजनेस चाहिए और वो बिजनेस व्यापारी वर्ग के पास मिडिल क्लास लाता है, जिसके हाथ में इतना पैसा दे दिया गया है, तो उसकी स्पेंडिंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद आप अगर हमारे पर्सनल क्षेत्र से देखें, टूरिज्म के लिहाज से वीजा की बात करी गई। इंडस्ट्री की शुरू से डिमांड थी कि वीजा में एग्जेम्पशन होने चाहिए। कुछ कंट्रीज के लिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो एग्जेम्प्ट करते हैं इंडियंस के लिए अपने यहाँ वीजा, वो इजाफा होगा, फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म पे एक अच्छा खासा फोकस दिया गया है, मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से हमारा वो बढ़ेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो पटना में अनाउंस करा है, अब कोई लोग कह सकते हैं कि वो एक इलेक्शन गिमिक था या क्या था, पर अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा हो रहा है। पटना को बहुत जरूरत थी एक अच्छे एयरपोर्ट की। एक मेजर ट्रैफिक जो है पटना में, चाहे फॉरेन टूरिस्ट के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो, जब हम बिहार के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हर स्टेट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिहार क्यों अपेक्षित रहे, अपेक्षित रहे। और एक कह सकते हैं कि फायदा देने वाला जरूर रहा, लेकिन थोड़ा सा व्यापारी इसमें नाराज भी कह सकते हैं और नहीं, लेकिन निम्न वर्ग का एक तरह से फायदा नजर आया, क्योंकि निम्न वर्ग का जो व्यापारी है वो, निम्न वर्ग के लोग हैं वो व्यापारी तक यहाँ पर जाने का काम करते हैं। अध्यक्ष से बात करते हैं। संजय जी, कैसा रहा? आपको क्या उम्मीदें थी इस बजट को लेकर? देखिए, व्यापारियों के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि ई कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी आएगी, जो इनकम टैक्स लोग पे करते हैं उनको स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा मिलेगा और ईज ऑन डूइंग बिजनेस में ज्यादा कुछ स्पष्ट रूप से बात कही जाएगी। वो सारी बातें नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश को हम लोग की उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज मिलेगा। उत्तर प्रदेश को ना मिलकर के पूरा फोकस सरकार का बिहार पे था, लेकिन जो 12 लाख रुपए तक की इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से फ्री रखा है, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। इससे देश की जनता को लाभ होगा, देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे सबको लाभ मिलेगा और देश की सरकार को भी लाभ मिलेगा। ये थे आदर्श के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि निम्न वर्ग को जो 12 लाख रुपए का सरकार ने
राहत देने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं हम लोग को फायदा होगा। लेकिन उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज मिला, लेकिन पटना को, बिहार को पैकेज मिला और सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की है सभी वर्गों को उठाने की, और एक तरह से बजट जो है वो सामान्य कही जा सकता है और आम जनमानस के लिए अच्छा कहा सकता है और व्यापारिक वर्ग से सामान्य कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ देव सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।